जय श्री कृष्ण। गीता का छठा अध्याय और 7वां श्लोक, जहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, गीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोषण सुख दुखेषु तथा मान। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली और वह शांत हो गया, वह परमात्मा में समाहित हो जाता है और उसके जीवन में सुख दुख और गर्मी सर्दी और मान अपमान ये सब चले जाते हैं। यही बात भगवान 12वें अध्याय में भी कह रहे हैं, शीतोषण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदा सुतिर्मौनी संतुष्टो ये न कहने चाहिए। संतुष्ट है, जो संतुष्ट है, संतुष्ट कैसे है? क्योंकि उसने आत्मा को ही परम आश्रय मान लिया है, भगवान को ही परम आश्रय मान लिया है। उसके जीवन में संसार का दुख और सुख, हानि और लाभ, मान और अपमान, जय और पराजय, ये सब चीजें तुल्य हो गई हैं, क्योंकि उसने अपना परम आश्रय परमात्मा को मान लिया है। और वो परम आश्रय परमात्मा को मान करके ऐसा नहीं कि उसने कर्म करना छोड़ दिया, वो कर्म कर रहा है, अपने अभ्यास कर रहा है, अपना अपना पुरुषार्थ पूरा कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ निष्काम हो गया है। उसने परमात्मा को ही अपना जीवन मान लिया है, क्योंकि परमात्मा ही सबका अधिष्ठान कारण है। और जब हम मन उसमें लगाते हैं तो फिर हमारा मान और अपमान परमात्मा का है, हमारी जय और पराजय परमात्मा की है। हमें न ठंड लगती है न गर्मी लगती है, क्योंकि उसके जो नाम की गर्मी है वो हमें ठंड नहीं लगने देती और उसके नाम की शीतलता हमें गर्मी नहीं लगने देती। हमारा जीवन परमात्मा के आश्रित हो जाता है। ऐसी स्थिति में ना तो उसको मान होता है, ना अपमान होता है, ना उसको जय का डर है, ना पराजय का डर है, न जीवन में ऐसा कुछ है कि कोई मुझे धोखा दे देगा। ऐसा भी धोखा भी जो देगा वो भी क्या होगा? परमात्मा का ही कोई रूप होगा। तो ऐसी स्थिति में, ये स्थिति हमेशा नहीं रहती, लेकिन जब ये स्थिति होती है तो फिर वो मन को परम शांत कर देती है। और जब मन परम शांत हो जाता है तो परमात्मा में समाहित हो जाता है और फिर मनुष्य परमात्मा का रस लेने देता है, परमात्मा का ही आनंद लेने लगता है और उसका जीवन उसी तरह से व्यतीत होता है। जय श्री कृष्ण।